दोस्तों, एक लड़का अपने दोस्तों के साथ दिल्ली से हरिद्वार घूमने जा रहा था। उसके फ्रेंड ग्रुप में 2 लड़कियां और 3 लड़के होते हैं। सारे फुल मस्ती के मूड में जोश खरोश से भरे हुए कश्मीरी गेट से बस पकड़ते हैं। दोस्तों, उसी बस में एक 24 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की भी बैठी होती है। जितने भी यात्री थे सबके चेहरे पर रौनक और खुशियां थी, लेकिन उस अकेली लड़की के आंखों में आंसू, उसके चेहरे पर दुख और दर्द के बादल छाए हुए थे। दोस्तों, लोग हरिद्वार घूमने जा रहे थे, इसीलिए सारे लोग खुशियां मनाते हैं। जैसे ही लोग गंगा मैया के जयकारे लगाकर निकलते हैं, उस लड़की की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उस लड़की का दर्द और बढ़ जाता है। दोस्तों, जब उस लड़की की नजर उस लड़की पर पड़ती है तो वो भी बहुत उदास होता है। वो उसके दुखों को समझने की कोशिश करता है और जब उसे हकीकत पता चलती है तो दोस्तों उसके भी ऊपर दुखों का पहाड़ जैसे टूट पड़ता है। दोस्तों, एक दिल को छू लेने वाली ये कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, उस लड़के का नाम अमन होता है। वो दिल्ली के एक नामी गिरामी कंपनी में काम करता था। उसके फ्रेंड ग्रुप में 2 लड़कियां, 2 लड़के और खुद वो होता है। कुल मिलाकर 5 लोग होते हैं। कोई मैनेजर, कोई डिजाइनर, कोई सेल्स मैनेजर था। सारे लोग मस्त मौला थे। जब भी उनको ऑफिस से छुट्टी मिलती थी 2 दिनों की, 4 दिनों की या 5 दिनों की, तो वो लोग कभी शिमला, कभी जयपुर, कभी अजमेर शरीफ, कभी माता वैष्णो, इस तरीके से वो घूमने निकल जाया करते थे और अपने लाइफ को एंजॉय करते थे। दोस्तों, अब की बार वो हरिद्वार जा रहे थे। वो कश्मीरी गेट आते हैं, रात को 10 बजे बस पकड़ते हैं और बस में घुसते ही धमा चौकड़ी मचाना शुरू कर देते हैं। जो उसके 2 दोस्त थे वो अपनी अपनी पार्टनर के साथ बैठे हुए थे और वो उससे मजाक करते हैं कि अमन भाई, तेरा अगर दिल नहीं लगेगा तो आके हमारे बीच में बैठ जाना। फिर वो कहता है कि साले, अगर मैं हकीकत में तुम लोगों के बीच में घुसने लगूंगा तो बहुत परेशानी होने लगेगी। तो इस तरीके से वो लोग एक दूसरे से फन करते हैं। दोस्तों, बस थोड़ी देर में निकलने वाली थी, तभी उसमें एक 24 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की एक पिट्ठू बैग लेकर बस के अंदर प्रवेश करती है। वो इधर उधर देखती है तो पीछे बस 2-4 सीटें खाली थी। वो वहां पर बैठना नहीं चाह रही थी, तो इसलिए अमन के बगल में जो सीट खाली थी वो उस पर बैठ जाती है। जब वो उस पर बैठ जाती है तो सारे उसके जो दोस्त थे वो भी उस पर नजर रख रहे थे। उस पर कमेंट करते हैं कि क्या अमन भाई, क्या हालचाल है। तो वो भी समझ जाता है, कहता है तुम लोग अपना देखो, मेरे बारे में मत सोचो, मैं ठीक हूं। तो दोस्तों, इस तरीके से कंडक्टर का सिग्नल मिलता है और बस चलने लगती है। दोस्तों, जैसे ही बस थोड़ा सा मूव करती है, सारे लोग गंगा मैया की जय के जयकारे लगाते हैं। पूरा बस गंगा मैया के जयकारों से गूंज उठता है। ये जो इसके दोस्त थे, ये 5 लोग, ये कुछ ज्यादा ही जोश खरोश से जयकारा लगाते हैं। लेकिन तभी अमन देखता है कि उसके बगल में जो लड़की बैठी थी, दोस्तों उसका नाम प्रिया होता है। प्रिया की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो अपना चेहरा दुपट्टे में छुपा लेती है, अपने आंसुओं को पोंछने लगती है। जैसे जैसे लोग जयकारा लगा रहे थे वैसे वैसे उसके आंसू टपकने लगते हैं। जब अमन उसको देखता है तो खामोश हो जाता है। दोस्तों, वो हैरान रह जाता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर इस लड़की को क्या हो गया। जैसे ही बस चली, ये रोने क्यों लगी। वो उससे पूछना चाह रहा था, लेकिन दोस्तों उसकी हिम्मत नहीं होती है कि उससे पूछ ले। फिलहाल बस जो है वो चल देती है और लड़की थोड़ी देर में चुप हो जाती है। दोस्तों, जो उसके दोस्त थे वो उसी मूड में थे, लेकिन अमन का मूड बदल चुका था। तो अमन किसी ना किसी तरीके से उससे बात करना चाह रहा था। दोस्तों, उस पिट्ठू बैग को अपने गोद में रखकर बैठी थी। तभी अमन उससे कहता है कि मैडम, आपका ये जो बैग है, अगर आप ऊपर इसमें रख देती हैं कैरियर में, तो आपको बैठने में आराम हो जाएगा। फिर प्रिया कहती है कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बैग मेरे पास ही रहेगा, आपको कोई दिक्कत है क्या। तो कहता है नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो कहती है मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों, उसके बाद बस आगे बढ़ती जाती है। दोस्तों, 1-1.5 घंटे के बाद एक टोल प्लाजा आता है जिस पर चने बेचने वाले, पानी बेचने वाले बस में धड़धड़ा कर चढ़ते हैं और चना मसाला देखकर जो उसके दोस्त थे अमन के, वो टूट पड़ते हैं। जो उनके साथ लड़कियां बैठी थी वो सारी टूट पड़ती हैं, क्योंकि नींबू और मसालों से पूरा बस महकने लगता है। तो चने वाला अमन के सीट पर आता है। उसके बगल में प्रिया बैठी थी, उससे बोलता है मैडम चने। तो कहती है नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अमन को
बोलता है तो अमन बोलता है भाई मुझे भी नहीं चाहिए, आप पीछे जाओ। दोस्तों इस तरीके से थोड़ी देर बाद फिर बस चल देती है और उसके बाद प्रिया को नींद आने लगती है। दोस्तों जब प्रिया को नींद आती है तो इधर उधर वो झुकने लगती है और जैसे ही वो इसके तरफ टच होती थी तो अवेयर हो जाती थी और सावधान एकदम फिर से बैठ जाती थी। तो अमन उससे कहता है कि मैडम आप अकेली हो या आपके साथ और कोई है? तो कहती है कि नहीं हम 2 लोग हैं। फिर अमन कहता है कि अगर आप सोना चाहो तो मेरे कंधे पर सर रख के सो सकती हो। वो कहती है नहीं थैंक यू आपका। फिर अमन चुप हो जाता है, लेकिन उससे चुप रहा नहीं जा रहा था, किसी ना किसी बहाने से उससे बातें करना चाह रहा था। वो उससे कहता है कि अगर आप खिड़की के तरफ आना चाहती हो तो आ जाओ। दोस्तों फिर वो अपने बैग पर अपना सर रखकर सोने का प्रयास करती है, लेकिन ऐसे भी कहीं नींद आती है क्या? उसके बाद जो उसके सारे दोस्त थे वो तो उसी मूड में थे, वो अमन को बार बार टोकते हैं, लेकिन उस लड़की को देखकर अमन को भी ना जाने क्या हो गया था। वो लोगों से बहुत शालीनता से बात करता है। दोस्तों इस बीच में जो प्रिया थी, कई बार उसके आंखों से आंसू निकलते हैं, कई बार अपने दुपट्टे से वो पोंछती है, किसी से कुछ नहीं कहती, बस सिसक सिसक कर रोए जा रही थी। और जब अमन उसको इस तरीके से देखता है तो वो भी बहुत दुखी होता है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा पूछ नहीं पाता। दोस्तों उसके बाद रात को 1 बजे डिनर के लिए एक ढाबे पर बस रुकती है। कंडक्टर सभी लोगों को कहता है कि आधे पौने घंटे के लिए बस रुकेगी, जिनको डिनर करना है वो कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद धड़धड़ा कर अमन के जो सारे दोस्त थे वो नीचे उतरने लगते हैं। अमन को आवाज लगाते हैं कि अरे अमन क्या हुआ, खर्चे से डर रहा है क्या? तेरे ही पैसों का उड़ाना है आज। तो कहता है अरे यार मैं कहाँ पीछे हट रहा हूँ, चलो जितना मर्जी खाना हो खाओ। दोस्तों उसके बाद वो भी उतर जाता है। होटल के अंदर जाते हैं, एक टेबल पर बैठ जाते हैं, वो खाने का ऑर्डर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अमन की निगाहें थी वो प्रिया को ढूंढ रही थी कि वो भला उतरी है कि नहीं उतरी है। लेकिन इतने सारे बसें थी, इतने सारे लोग थे, इसमें वो कहीं नजर नहीं आती है। अब दोस्तों उसका मन लग नहीं रहा था, तभी वो कहता है कि जब तक खाना आता है मैं जरा 2 मिनट में आता हूँ। दोस्तों फिर वापस आता है और बस में जाकर चढ़ जाता है। तो दोस्तों बस में बस 2 ही 4 लोग थे और प्रिया अपने सीट पर बैठकर रो रही थी। दोस्तों जब उसके पास जाता है, उसको रोता हुआ देखता है तो उससे कहता है कि आप रो क्यों रही हो? जब से आप बस में बैठी हो बस रोए जा रही हो, रोए जा रही हो, और आप कहती हो 2 लोग हैं लेकिन आप अकेली दिख रही हो। तो कहती हम 2 ही लोग हैं। अब दोस्तों उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या है, कैसी है। फिर भी वो कहता है कि आप रो क्यों रही हो, आप बस से नीचे क्यों नहीं उतरी, आपको कुछ खाना नहीं है क्या? तो बोलती है कि नहीं मुझे भूख नहीं है। आप क्यों मेरे लिए इतना परेशान हो रहे हो? आप जाओ अपने दोस्तों के साथ, आपके दोस्त हैं उनके साथ जाओ, एंजॉय करो, आप मेरे पीछे परेशान मत हो, प्लीज मैं आपसे कह देती हूँ। लेकिन फिर भी वो कहता है नहीं कम से कम आप बस के नीचे उतरो, चलो देखो थोड़ा सा मूड आपका फ्रेश हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद वो उठ जाती है और बस से नीचे उतर जाती है। अमन भी उसके साथ ही में बस से नीचे उतरता है। उससे कहती है कि प्लीज आप मेरा 2 मिनट बैग पकड़ लो। वो उसका बैग पकड़ के खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो जाती है बाथरूम के साइड और 2 मिनट बाद वापस आती है, बैग लेती है अपना, फिर बस में जाने लगती है। तो कहता है कि अरे कुछ खा तो लो आप। तो कहती है कि नहीं मुझे भूख नहीं है। दोस्तों बस में चली जाती है। उसके बाद अमन जाता है अपने दोस्तों के पास। तो लोग बोलते हैं कि यार तू कहाँ चला गया था, तेरा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्या बात है? तो बोलता है कुछ नहीं यार, वो मेरे बगल में जो लड़की है जब से बैठी है बस रोए जा रही यार, रोए जा रही है, पूरा मूड ऑफ कर दिया है उसने। अब दोस्तों खाना पहले ही आ चुका था, सारे लोग खाते हैं। खाने के बाद फिर बस जाने का सिग्नल हो जाता है, सारे लोग बस में घुसने लगते हैं। अमन जो है एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेता है, एक चिप्स का पैकेट लेता है और वो भी बस में चढ़ जाता है। एक बार फिर बस चल देती है। अमन जो है उससे बोलता है कि आपने कुछ खाया नहीं। चिप्स का पैकेट फाड़ता है, उसके आगे करता है और कहता है कि लो खा लो। तो कहती है मुझे भूख नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे हो मेरे पीछे? कहते नहीं कुछ खा लो, आपने कुछ भी नहीं खाया, कम से कम एक चिप्स खा लो। वो कहती है कि समझा करो, आप समझ नहीं रहे हो, आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कहता है देखो बस में सारे लोग खुशियां मना रहे हैं, मेरे अपने दोस्त हैं, तुम भी मुझे अपना अगर दोस्त समझो, कम से कम एक अगर खा लोगी तो मुझे खुशी होगी। दोस्तों एक बार फिर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसके तरफ देखती है, अमन भी उसके तरफ देखता है। तो बोलता है प्लीज आप कुछ खा लो, एक खा लो इसमें से। दोस्तों उसमें से एक चिप्स निकाल के खा लेती है। फिर उससे अमन कहता है कि एक और खा लो।
वो एक और निकाल के खा लेती है और उसके बाद फिर एक और ऐसे दोस्तों उसे जिद करके वो आधा पैकेट चिप्स खिला देता है। उसके बाद जिद करके उसे कोल्ड ड्रिंक की भी 2-4 घूंटे पिला देता है और उसके बाद उसे बोलता है थैंक यू कि तुमने मेरी बात मानी। दोस्तों उसके बाद प्रिया उसकी तरफ देखती है कि ये कौन है जो मेरे पीछे इतना परेशान हो रहा है। पहली बार उसके चेहरे को गौर से देखती है, वो भी उसको देखता है और फिर वो अपने चेहरे पर अपना दुपट्टा डालकर सोने का प्रयास करती है। दोस्तों सीट का बैक इतना ऊंचा था कि सबके लिए लगभग प्राइवेसी थी। कौन बैठा है, किस रंग का है, क्या है, ये ना तो आगे वाले को दिख रहा था ना तो पीछे वाले को दिख रहा था। सारे लोग सो रहे थे तो प्रिया को भी नींद आने लगती है। दोस्तों जब इधर उधर झूल रही थी तो अमन जो है उसका सिर अपने कंधे पर रख लेता है। जब अपने कंधे पर वो प्रिया का सर रखता है तो प्रिया चौंक जाती है, उसको देखती है, फिर वो कहता है कि रख लो कोई बात नहीं, सो जाओ। दोस्तों फिर वो इत्मीनान से उसके कंधे पर सर रख के सो जाती है। दोस्तों 10:30-11 बजे बस चली थी और सुबह 5 बजे हरिद्वार पहुंचना था उसको। हरिद्वार आने वाला होता है, सारे लोग अवेयर हो जाते हैं, सबकी नींद खुल जाती है। प्रिया की भी आँख खुलती है, उसके कंधे से अपना सर उठाते हुए उसको थैंक यू बोलती है। अब अमन जो होता है वो ये जानना चाह रहा था, क्योंकि सफर का अंतिम पड़ाव आ चुका था, वो जानना चाह रहा था कि ये कौन है, कहाँ जा रही है, क्या परेशानी है, सारा कुछ वो जानना चाह रहा था। वो सोच रहा था कि अगर मैं नहीं जानूंगा तो जिंदगी भर में ये सोचता रहूंगा कि ये लड़की कौन थी। दोस्तों अमन प्रिया से पूछता है कि आपको कहाँ पर उतरना है, तो कहती है गंगा तट पर उतरना है। उसके बाद वो कहता है कि गंगा तट पर आप अकेले क्या करने जा रही हैं, तो कहती है कि मैं आपसे कहते आई हूं कि हम 2 लोग हैं, इस बैग में मेरे पति की अस्थियां हैं, मैं उसी का विसर्जन करने जा रही हूं। अब दोस्तों जब ये बात अमन सुनता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता है, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। वो बोलता है कि आप अपने पति की अस्थियां विसर्जन करने जा रही हैं, तो वो कहती है कि हाँ मैं अपने पति की अस्थियों को प्रवाहित करने जा रही हूँ। दोस्तों वो उससे कहता है कि आप अकेले, आपके साथ कोई जेंट्स नहीं है, तो कहती है कि ये समझ लो कि आज मेरा कोई नहीं है। फिर अमन कहता है कि नहीं ऐसे नहीं, तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे साथ किसी ना किसी को होना चाहिए था। तो चलो हम भी गंगा तट पर ही जा रहे हैं, हमें गंगा जी में स्नान करना है, उसके बाद हम घूमेंगे, तो आप हमारे साथ चलो, क्योंकि ऐसे में अकेले जाया नहीं जाता। तो कहती है नहीं आप क्यों परेशान हो रहे हो मेरे पीछे, आप इतने लोग हो, आप जाओ अपना काम करो, मैं अपना काम कर लूंगी, पूछते पूछते मैं चली जाऊंगी वहां पर। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं आप डरो मत, मुझे और मेरे दोस्तों को गलत मत समझो, मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों उसके बाद बस रुकती है, सारे लोग उतरते हैं, प्रिया और अमन और उसके सारे दोस्त भी उतरते हैं। अमन अपने दोस्तों से प्रिया की सारी बात बताता है। दोस्तों फिर वो लोग जानने को उत्सुक हो गए कि आखिर प्रिया क्यों अपने पति का अस्थि विसर्जन करने के लिए आ रही है और इसी उम्र में ऐसा क्या हो गया। दोस्तों जब वो लोग पूछने लगते हैं तो प्रिया जो रोते हुए कहानी बताती है, उसके अनुसार वो जीके में रहती थी अपने माता पिता के साथ। उसकी शादी जीके में ही एक घर में हुई, उसके घर में उसके सास ससुर, उसका पति, उसके भाई बहन तमाम लोग थे। लेकिन शादी के 15 ही दिन बाद उसके पति की ब्रेन हेमरेज से मौत हो जाती है। जब उसके पति की मौत होती है तो ये अपने मायके में थी। उसकी खबर सुनकर वो अपने माता पिता के साथ रोते बिलखते अपने पति के घर पहुंचती है, लेकिन उसके सास ससुर उसको उसके पति का चेहरा तक नहीं देखने देते। वो कहते हैं कि जब से शादी हुई है ये बहुत ही मनहूस है, इसी की वजह से मेरा बेटा चला गया। इस तरीके से उसका चेहरा भी नहीं देखने देते। लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि वो अपने पति को कितना प्यार करती थी। दोस्तों उसके बाद वो अगले दिन जाती है शमशान घाट पर और रिक्वेस्ट करके एक अस्थि वहां से लेती है, एक छोटा सा लोटा लेती है, उसमें रखती है, 2 फूल उसमें रखती है, कपड़े से बांध के और अपने घर लेके चली आती है। जब वो घर लाती है तो उसके भी माता पिता बोलते हैं कि क्या जरूरत थी, अब जो चला गया चला गया।
उन लोगों ने तो तुझे अपना समझा नहीं, चेहरा तो देखने नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, इसकी ये अंतिम इच्छा थी। उसने जो अपने पति के साथ वक्त बिताए थे, उसके दिल में इतनी गहराइयों में बस चुका था कि वो एक अपने पत्नी का जो उसका फर्ज होता था, वो सब कुछ अदा कर देना चाहती थी। दोस्तों, वो उस लोटे को 1 महीने तक छुपा कर रखती है और अब जब उसको मौका मिला था तो उसी को विसर्जन करने के लिए वो हरिद्वार जा रही थी। जब उसके दोस्त लोग ये बात सुनते हैं, दोस्तों सबकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अमन उसको संभालता है और कहता है कि चलो हम लोग चलते हैं और गंगा तट पर चलो, तुम्हें जहां विसर्जन करना है चलो तुम्हारी मदद करते हैं। दोस्तों, उसके लाख मना करने के बावजूद सारे लोग उसके साथ जाते हैं। अमन उसको लेकर जाता है छाती के बराबर पानी में, वहां पर लोटा लेकर वो जाती है और दोस्तों जैसे ही उसका मुंह खोलती है, उसमें अपने पति की छोटी सी अस्थि देखती है, फूट फूट कर रोने लगती है। तट पर उसके लोग जो पानी के बाहर ही खड़े थे, उसके दोस्त, वो भी रोने लगते हैं। अमन कहता है कि अब विसर्जित करो। दोस्तों, उसके बाद उस लोटे के अंदर उस फूल और अस्थि को अंतिम बार देखती है और पानी पर उसको रख देती है, जो धारा के साथ उससे दूर चला जाता है। जैसे उससे दूर जाता है, वो इतनी जोर जोर से रोने लगती है, ऐसे लगता है पानी में गिर जाएगी। तभी अमन उसको संभालता है। वो भी रो रहा था। वो उसके हाथों को पकड़ती है, अपने माथे से लगाती है, फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद अमन उसको गंगा जी में 5 डुबकी लगवाता है। उसके बाद वो गंगा जी से बाहर लेकर आता है। जो उनके ग्रुप में 2 लड़कियां थीं, वो उसको ले जाती, उसका कपड़ा बदलवाने में मदद करती हैं। अमन भी इधर स्नान करके निकल जाता है। ये दोनों लोग बाहर बैठते हैं और फिर उसके बाद ये सारे लोग स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद सारे लोग निकलते हैं। एक पंडित जी से बोलकर शांति पाठ करते हैं। उसके बाद प्रिया जो कहती है मैं दिल्ली जा रही हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने इतनी मदद करी। तो लोग बोले इसमें धन्यवाद करने वाली कोई बात नहीं है, और तुम भी हमारे साथ ही रहो, और 2 दिन हम लोग यहाँ पर हैं, तुम भी हमारे साथ रहो। तो बोलती है नहीं, मैं कहाँ तुम लोगों के साथ रहने लायक हूँ, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ, मैं आप लोगों का माहौल नहीं ख़राब करना चाहती, मुझे जाने दीजिए। लेकिन वो लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, उससे इतना अपनापन दिखाते हैं। अमन खास तौर से उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है। दोस्तों, वो रुक जाती है। दिन भर वो लोग हरिद्वार में घूमते हैं। अगले दिन ऋषिकेश जाते हैं और उसके बाद फिर अगले दिन उनकी वापसी होती है। दोस्तों, उसके पति को मरे हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। वापसी के वक्त उसका मूड थोड़ा सही होता है। सारे लोग उससे अपनापन दिखाते हैं कि उसके आंखों में आंसू आने ही नहीं देते हैं। तो उसके बाद वो लोग खाते पीते दिल्ली आकर पहुंचते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। प्रिया और अमन और उसके दोस्तों की आपस में बात होती रहती थी। प्रिया भी एक कंपनी में कहीं जॉब करती थी। वो वहां से अपना जॉब छोड़ देती है और इन लोगों के साथ आकर जॉब करने लगती है। दोस्तों, उसके बाद 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बीतता है। उसके बाद अमन और प्रिया में प्यार हो जाता है। तो दोस्तों, ये रही अमन, उसके दोस्तों और प्रिया की कहानी। मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। दोस्तों, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और जरा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।